ये एक ऐसा राक्षस है जिसके सुनने की शक्ति बहुत तेज है। जैसे ही कोई आवाज होती है वो पागल की तरह हमला कर देता है। जब राक्षस ने उसके परिवार को देख लिया तब भी विजय भाई बिल्कुल नहीं घबराए। वो धीरे धीरे रेंज की ओर बढ़े। हर कदम पर राक्षस सतर्क हो जाता था। अच्छा, हमला करने से पहले विजय भाई ने हथियार उठा लिया और उसे जोर से पीछे फेंक दिया। जोर की आवाज से राक्षस वहाँ दौड़ पड़ा और कचरा खाने लगा। उसे पता चला कि वो ठगा गया तो वो चला गया। विजय भाई जल्दी से कार में लौट आए। जैसे ही सब जाने को तैयार हुए, छोटी ने अपने पिता से कार को बंद करने को कहा। विजय भाई हैरान थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। अगले ही पल ढेर सारे राक्षस आ गए और कार के बाहर भीड़ लग गई। कार की कमजोर कांच को देखकर विजय भाई ने सोचा, लेकिन अगले ही पल राक्षस अचानक उड़ गए। दरअसल पास में एक आदमी बंदूक से गोली चला ताकि बाकियों को भागाने का मौका मिले। उसने कई राक्षसों को मार दिया, लेकिन आखिरकार वो खुद नहीं बच सका। उधर विजय भाई को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उनका कुत्ता मोती डर के मारे कार में भौंकने लगा। उस आदमी की बलि बेकार न जाए, इसलिए विजय भाई ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मोती को पकड़ा, कार का डिग्गी खोली और उसे भगा दिया। इससे सबकी जान बच गई। इसके बाद विजय भाई ने देखा कि राक्षस देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। अगर कोई आवाज ना हो तो खतरा नहीं है। भागने के लिए विजय भाई ने लाइटर लिया और उस आदमी की कार में आ गई। धमाके की आवाज की आड़ में सब पैदल भाग निकले। थोड़ा आराम करने के बाद छोटा अर्जुन ने पास में एक घर देखा। सब तुरंत वहां गए। जैसे ही विजय भाई ने दरवाजा खटखटाया, घंटी की आवाज से न सिर्फ घर वाले सतर्क हो गए, बल्कि ढेर सारे राक्षस भी आ गए। घर की मालकिन ने गोली चलाई, जिसके शो से राक्षस आ गए। सबने देखा कि वो औरत मारी गई। फिर विजय भाई को एक पाइप मिला। उन्होंने उसमें रेंग कर देखा और बाकियों को इशारा किया। सब उसमें से निकल गए, लेकिन तभी छोटा अर्जुन ने एक राइट लेसनेक देखा। उसकी आवाज से राक्षस पाइप में घुस आया और सांप को खा गया, जिससे मुसीबत टली। लेकिन दूसरा राक्षस पीछे से आया और प्रिया को काटने लगा। वो चीखने लगी। सब खत्म होने वाला था। तभी विजय भाई ने दौड़कर जुइसर चालू कर दिया। डरावनी आवाज से सारे राक्षस मर गए। सब बच गए, लेकिन तभी बाहर बादल छा गए। छोटा अर्जुन ने खिड़की से देखा तो बाहर एक छोटी लड़की खड़ी। उसे अंदर लाने के बाद जब उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तभी चारों तरफ डरावनी अलार्म की आवाज गूंजी। लड़की के पास कई फोन थे। सबने मिलकर उन्हें पानी में फेंक दिया, लेकिन राक्षस खिड़की तोड़कर अंदर आ गए। विजय भाई उन्हें रोकने गए, तभी कुछ गुंडों ने छोटी मीर अगवा कर लिया। दादी ने पीछा किया और उसे बचाने के लिए गुंडों पर टूट पड़ी। आखिरकार आवाज करके राक्षसों की मदद से उन्होंने 4 गुंडों को खत्म कर दिया। इसके बाद विजय भाई को लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं। वे सबको लेकर उत्तर की ओर चले, जहाँ उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना गया। अब वे सुरक्षित रहेंगे। ये उसका 10वां प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन था। अच्छे नतीजे के लिए उसने तय किया कि बिना एनेस्थीसिया के ही पूरी सर्जरी करवाएगी। चेहरे पर उठती नसें और असहनीय दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मगर उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जब तक मर नहीं जाती तब तक सर्जरी जारी रहेगी। इस जुनून का नतीजा ये हुआ कि उसकी आंखों और नाखूनों को छोड़कर शरीर का हर हिस्सा सैकड़ों बार चाकू की मार झेल चुका था, लेकिन उसके इस दर्दनाक बलिदान का फल मिला। जब उसने पट्टियां खोली तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत जन्म ले चुकी थी। उसका चेहरा ऐसा था जिसे देखकर हर लड़की जलने लगे। 99% औरतें सर्जरी के लिए उसकी तस्वीर को मॉडल बनाती थी। उसके नखरे और अप्सरा जैसी काया ने उसे अभिनय और योग्यता की कमी के बावजूद सीधे स्टार बना दिया। वो सुपरहिट हो गई। फिल्मों और विज्ञापन की लाइन लग गई। सफलता ने उसे घमंड बना दिया। नए शो की लॉन्चिंग में वो नायिका के सामने खड़ी होकर जानबूझकर सी पोजीशन छीन लेती थी। बाहर से वो मासूम लगती थी, मगर असल में वो गुस्सैल और जहरीली थी। सिगरेट, शराब, गाली गलौज उसकी आदत थी। एक बार सहायक ने पानी गलत ढंग से पकड़ा दिया तो उसने पूरे चेहरे पर पानी थूक दिया। लगता था कि वही कंपनी है, वही रानी है और उसका सौंदर्य ही उसका असली पूंजी है। लेकिन एक दिन आईने में चेहरा निहारते हुए उसने जब बाल हटाए तो माथे पर